हेलो माय डियर होम्योपैथ। आज हम लोग पेशेंट के माइंड को समझने के लिए एक ऐसे केस पर डिस्कस करेंगे जिसमें पेशेंट तकलीफ़ ज़्यादा होने के डर से या कष्ट बर्दाश्त करने के डर से शुरुआत में ही डर के कारण बीमारी का ट्रीटमेंट करा लेना चाहती है, फिर भले ही वह ऑपरेशन हो या पैलिएटिव ट्रीटमेंट हो। लेडी पेशेंट एज 39 years अप्रोक्स सफरिंग फ्रॉम फाइब्रॉइड यूटेरस। पेशेंट ने कहा कि सर पीरियड के समय ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। फिर वह चुप हो गई। मैंने पूछा ज़्यादा होता है मतलब? पेशेंट ने कहा कि सर 5-6 दिन ब्लीडिंग लगातार होते रहती है। पहले तो 3-4 दिन के बाद ही बहुत कम हो जाता था, अभी ज़्यादा होता है। फिर मैंने पूछा ठीक है और कुछ? पेशेंट ने कहा कि और कुछ नहीं सर, पेट में हल्का हल्का दर्द होता है पर यह ब्लीडिंग ही ज़्यादा होता है। 5-6 दिन चालू ही रहता है। फिर मैंने पूछा ठीक है कोई बात नहीं, आपने इसके लिए कोई ट्रीटमेंट लिया? पेशेंट ने कहा कि हाँ सर, मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया था। उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, यह दवा से ठीक नहीं होगा। मैंने पूछा ठीक है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा तो फिर आपने क्या सोचा? पेशेंट ने कहा यही तो प्रॉब्लम है सर। मैंने डॉक्टर से कहा कि अभी आप इसका ऑपरेशन कर दीजिए जिसके कारण बाद में तकलीफ़ न हो, बाद में जाकर तकलीफ़ बढ़े नहीं। परंतु डॉक्टर ने मुझे समझाया कि इसका ऑपरेशन करने के लिए भी आपकी उम्र कम है। धीरे धीरे मेनोपॉज जब आएगा तो उसके बाद हम इसका ऑपरेशन करेंगे, जिससे बाद में आपको कोई तकलीफ़ न हो, कोई परेशानी न हो। फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी आपको बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ़ है नहीं, इसलिए अभी हम लोग इसका टेम्पोररी ट्रीटमेंट करेंगे, फिर बाद में ऑपरेशन करेंगे। फिर मैंने पेशेंट की अंदर की फीलिंग समझने के लिए उससे पूछा कि हाँ डॉक्टर ने ठीक ही कहा है, तो इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है? तब पेशेंट ने अपने अंदर की फीलिंग बताते हुए कहा कि नहीं सर, बात ऐसी है कि मैं सोचती हूँ कि आगे जाकर कोई भारी बीमारी न हो जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसका ऑपरेशन अभी ही करा लिया जाए, बाद में और ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। आगे जाकर मुझे कष्ट बर्दाश्त नहीं करना है, बाद में तकलीफ़ हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। अब हम लोग पेशेंट की भाषा को, पेशेंट के इरादे को रेपर्टरी की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। रूब्रिक नंबर 1, हाइडिंग हिमसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ फियर। नंबर 2, फियर ऑफ सफरिंग। नंबर 2, indifference to recovery. And these 3 rubrics are covered by only one medicine, and that is calcium carbonate, Calcarea carbonicum. Now we shall study all the rubrics one by one for our clinical purpose. Rubric number 1, hiding himself on account of fear. We have already discussed this rubric in detail in our previous video number 25. अर्थात घटना घटने से पहले या समस्या चालू होने से पहले स्वयं को बचाना। पेशेंट को यहाँ पर लगता है कि आगे जाकर कुछ घटना घटने वाली है और वह उस घटने वाली घटना से खुद को बचाना चाहता है। घटना घट जाए उसके पहले ही वह स्वयं को वहाँ से निकाल ले जाना चाहता है। इस केस में पेशेंट कहती है कि आगे जाकर कोई बड़ी बीमारी न हो जाए, कोई भारी रोग न हो जाए, इसीलिए फाइब्रॉइड को ऑपरेशन में अभी ही करा लेना चाहती हूँ ताकि बाद में तकलीफ़ या कष्ट ज़्यादा नहीं बढ़े। इसीलिए यह पेशेंट भविष्य में होने वाली तकलीफ़ से, भविष्य में होने वाले कष्ट से
स्वयं को बचाना चाह रही है, हाइड करने की कोशिश कर रही है। दिस rubric is very very important because most of the patient wants to hide from some particular disease symptoms or aggravation of the disease or some new symptoms of the disease। इसीलिए बहुत सारे पेशेंट एक्यूट कंडीशन में भी आकर कहते हैं कि सर मुझे 2 दिन से सर्दी लग रही है, आज मुझे माथा भी हल्का हल्का दर्द हो रहा है और गर्म जैसा लग रहा है, शाम तक बुखार आ ही जाएगा, इसीलिए आप मुझे ऐसी दवा दीजिए कि फीवर वगैरह न आए और सब कुछ ठीक हो जाए। द नेक्स्ट रूब्रिक फियर ऑफ सफरिंग एंड दिस रूब्रिक हैज़ बीन आल्सो डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो नंबर 14। इसमें पेशेंट अपनी तकलीफ़ के कारण, कष्ट के कारण डिस्कम्फर्ट हो जाता है। जैसा कि इस केस में पेशेंट कहती है कि आगे जाकर तकलीफ़ बढ़ जाएगी तो मुझे कष्ट, दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, कष्ट सहन करना पड़ेगा, और इसी डर के कारण समय से पहले पेशेंट फाइब्रॉइड का ऑपरेशन करा लेना चाहता है। द नेक्स्ट रूब्रिक इंडिफरेंस रिकवरी। इसमें पेशेंट इंडिफरेंस रहता है, परंतु बीमारी या तकलीफ़ के कारण नहीं, परंतु बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जाए, रिकवर किया जाए, इस बात से वह इंडिफरेंस रहता है। बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जाए, इस बात को लेकर पेशेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है, परंतु अभी जो ज़्यादा तकलीफ़ है, जो ज़्यादा दर्द है, उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, इस बात को लेकर वह ज़्यादा सोचता है। जस्ट आई वांट टू से दैट द पेशेंट इज नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द रिकवरी of the health, recovery from the disease, but the patient wants now the predominating suffering should be under the control, and same things happens here, that this patient is also interested about the operation of the fibroid tumor and not the full recovery from the disease. This rubric is also very very important because patient say like this many times, and there are only 3 medicines in this rubric. So this rubric makes our hard work of case taking very very easy. Now we enter our next section, briefcase. What's the patient wants to say? Patient कहती है कि आगे जाकर कोई भारी बीमारी ना हो जाए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अभी ही इसका ऑपरेशन करा लूँ, हाइडिंग हिमसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ फियर। पेशेंट कहती है कि अभी ऑपरेशन नहीं कराने से बाद में तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ सकती है, मुझे कष्ट सहन नहीं करना है, फियर ऑफ सफरिंग। पेशेंट ने डॉक्टर से कहा कि आप इसका ऑपरेशन अभी कर दीजिए, परंतु गायनेकोलॉजिस्ट ने उसे समझाया कि बाद में ऑपरेशन, समझाया कि टाइम पर मेनोपॉज के समय में ऑपरेशन करने से आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पेशेंट ने डॉक्टर से कहा कि आप इसका ऑपरेशन अभी कर दीजिए, जबकि गायनेकोलॉजिस्ट ने पेशेंट को समझाया कि मेनोपॉज के बाद ऑपरेशन करेंगे, परंतु पेशेंट को रिकवरी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह अभी ऑपरेशन करा लेना चाहती है। Now we shall study some more points about this medicine Calcarea carb to know its behavior. जनरली कोई भी पेशेंट सोचता है कि अभी काम किसी तरह चलाते हैं, बाद में ज़रूरी होगा तो ऑपरेशन करा लेंगे। व्यक्ति ऑपरेशन से दूर भागता है, कोई भी आम व्यक्ति ऑपरेशन कराना तुरंत पसंद नहीं करता है, परंतु यह लेडी पेशेंट इन सब पेशेंट से उल्टा है और सोचती है कि अभी ही इसका ऑपरेशन करा ले। इस दवा का पेशेंट बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाए इस बात को नहीं समझती है, बल्कि चाहती है कि अभी ही ठीक हो जाए ताकि बाद में जाकर ज़्यादा तकलीफ़ न हो, क्योंकि
बीमारी की तकलीफ़ को सहन करना, बीमारी के दर्द को सहन करना, इसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। फियर ऑफ सफरिंग, यह पेशेंट सोचती है कि मुझे कंप्लीट रिकवरी नहीं चाहिए, अभी भले ही यूट्रस का ऑपरेशन हो जाए वह चलेगा, परंतु आगे जाकर कष्ट नहीं होना चाहिए। हाइडिंग हिमसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ फियर, फियर ऑफ सफरिंग, इंडिफरेंस अबाउट रिकवरी, फियर ऑफ पेन। कैलकेरिया कार्ब दवा में सफरिंग का, ईगो का, वेल्थ का, अपने दिखावे का, अपनी इमेज को बनाए रखने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और यदि हम इन सारी बातों को अच्छे से समझ जाते हैं तो हमारे क्लिनिक में आने वाले कैलकेरिया पेशेंट को हम आसानी से समझ लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी पेशेंट को अच्छे से समझने के लिए कोई भी आसान रास्ता नहीं है, मेहनत लगती ही है। कैलकेरिया अपनी ईगो के कारण, अपनी वेल्थ के कारण, अपनी बीमारी को, अपनी कमजोरी को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, किसी को नहीं बताता है। यहाँ तक कि विजिटिंग के समय भी वह डॉक्टर से कहता है कि सर आप अपने असिस्टेंट को रूम से बाहर भेज दीजिए, जिससे उसकी इमेज असिस्टेंट डॉक्टर के सामने ख़राब न हो। वह अपने आप को इन्फीरियर दिखाना नहीं चाहता है, वह नहीं चाहता है कि लोग उसे इन्फीरियर समझे, क्योंकि वह अपने आप को एक्सक्लूसिव समझता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, या मेरे पास जो कुछ है वह और किसी के पास नहीं है। अब कैलकेरिया कार्ब को अपनी एक्सक्लूसिवनेस को दिखाने के लिए, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए तरह तरह का नाटक करना पड़ता है, अपने बिहेवियर में चेंजेज लाना पड़ता है, लोगों के सामने झूठ बोलना पड़ता है। द रूब्रिक्स आर लायर, चार्लाटन, डिसीटफुल, एडल्टरस, डिसऑनेस्ट एट्सेट्रा। कैलकेरिया को यह सोचकर मन में बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे कि इसको इतनी घटिया बीमारी हो गई है। भले ही वह बीमारी आम आदमी को होती हो और पब्लिक उसे घटिया बीमारी न समझती हो, तो भी कैलकेरिया के मन में ऐसे ही विचार आते रहते हैं, क्योंकि यह मेडिसिन अपने को एक्सक्लूसिव समझती है। अपनी इस प्रेस्टीज को बचाने के लिए, अपने इमेज को बचाने के लिए यह पेशेंट झूठ भी बोल देती है, बेईमानी भी कर लेती है, बेनेवोलेंस भी करता है और अपने आप को पोम्पस भी दिखाता है। द रूब्रिक्स आर फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स, फियर ऑब्जर्व्ड ऑफ हर कंडीशन बीइंग ऑब्जर्व्ड। बेनेवोलेंस का मतलब होता है गिविंग हेल्प और गिविंग मनी टू द पीपल हु रिक्वायर दिस, अर्थात दूसरे की मदद करना पैसा देकर या किसी दूसरे तरीके से। यहाँ पर कैलकेरिया को लेकर हमें एक बात अच्छे से समझनी होती है कि कैलकेरिया दूसरे की मदद ज़रूर करता है, पर वह चाहता है कि उसकी यह मदद दूसरे की नज़र में आए, दूसरों को पता चले कि उसने क्या किया है। अर्थात कैलकेरिया दिखावा भी साथ साथ में करते जाता है। पोम्पस मतलब लोगों के बीच व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश करता है, दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है बाय वियरिंग इम्प्रेसिव क्लॉथ, डेकोरेशन एट्सेट्रा। कोई पेशेंट ऐसा भी कहता है कि मैंने सर डॉक्टर से अपनी बीमारी दिखाई थी तो उस डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीमारी तो बहुत छोटी बीमारी है, परंतु आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड एट लास्ट डॉक्टर सेज दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम compulsive disorder. Then the patient
says like this, that doctor, you think yourself that I have completed the course of management, I am an educated person, so how such type of disease can affect me? मुझे इस तरह की बीमारी कैसे हो सकती है? मुझे इतनी घटिया बीमारी कैसे हो सकती है? The ego of this patient doesn't allow him to accept such type of situation. कुछ पेशेंट डॉक्टर से इस तरह भी बोलते हैं कि सर, पिछली रात मुझे चिंता के कारण अच्छे से नींद नहीं आई, परंतु आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे हमेशा ही चिंता रहती है। यहाँ पर पेशेंट अपने ईगो को मेंटेन कर रहा है और अपनी बातों को हाइड भी कर रहा है, जिससे कि डॉक्टर के सामने उसकी इमेज खराब न हो, उसका नाम नीचा न हो जाए। रुब्रिक्स आर ईगो, डिजायर टू हाइड एंड फियर ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पर पॉवर्टी का कनेक्शन उसके वेल्थ से है, उसकी इमेज से है। आर्सेनिक की तरह, सीपिया की तरह, सल्फर की तरह इसमें भी एक बहुत ही अच्छा रुब्रिक है। रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। परंतु इस रुब्रिक में जो थिंग्स THING लिखा हुआ है वह अलग है, वह इस मेडिसिन के लिए अलग है। इसका थिंग्स है इसकी वेल्थ, इसका ईगो, इसका एक्सक्लूसिवनेस, जिसे वह चाहता है कि वह सब अपनी प्रॉपर प्लेस में आ जाए, पहले की तरह सब हो जाए, मेंटेन होता रहे। देयर इज़ वन मोर rubric in our vast medicine which is very very important, very interesting, and that is anxiety about health. Anxiety is gone when symptoms are gone. Earlier there was a single medicine, Coculus, but one more medicine added in this rubric, and that is Calcarea carb. इस रुब्रिक को पढ़ने से ही इसका मीनिंग क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को अपने हेल्थ की चिंता रहती है, लेकिन यह चिंता तभी तक रहती है जब तक उसके सिम्टम्स, उसकी बीमारी के लक्षण मौजूद रहते हैं। लक्षण चले जाते हैं, एंग्जाइटी चली जाती है, सिम्टम्स चले जाते हैं, चिंता चली जाती है। परंतु बीमारी के लक्षण लौट आते हैं तो चिंता फिर चालू हो जाती है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सी यू अगेन very soon with some new topics.